दिस इज अनफेयर। इसको पुलिस पकड़ के लेके गई थी और रात को पता है एक इंसिडेंट होने वाला था। ये अंबानी का घर है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं जा रही हूँ मुंबई। यस, सो बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लान था एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं मुंबई जा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। एंड मेरी मम्मी जा रहे मुंबई। सो या लेट्स गो गाइज, क्योंकि मेरी कैब आ चुकी है नीचे। 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. हम लोग की ट्रेन 6 बजे थी। मम्मी सुबह 4 बजे उठ के सारा खाना वगैरह बना के और लेकर आ गई थी, वरना मैं भूखी मर जाती। मैं आपको दिखाता लास्ट। पहले हम लोग ट्रेन से पहले उदयपुर गए, उदयपुर से सीधा हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और अब हम लोग जा रहे हैं मुंबई की साइड। उस टाइम पे इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया। बट हाँ, मैं आते टाइम ज़रूर से शूट करूँगी। आई स्वेयर बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। आई और आते ही सो गई और अभी रात भर से मैं सो रही हूँ। अब मॉर्निंग में जाके मैं इसको शूट कर रही हूँ। लास्ट वाला वीडियो में मैं रात को एडिट कर रही थी। नाउ आई एम गोइंग टू मुंबई। और रात को पता है एक इंसिडेंट होने वाला था। मेरा भाई ऊपर सो रहा था, मैं नीचे सो रही थी एंड देयर वाज अ गाय। वो बार बार आके चेक कर रहा था। वो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपना जो पर्स है ना, जो हम सोते हैं उसके अंदर ढक के और फिर रख रखा था और मैं उस पर ऐसे पैर हाथ रख के और फिर सो रही थी। चोरी करने के बहाने से आया था। बाद में मेरे भाई ने बताया कि उसको पुलिस पकड़ के लेके गई थी। सोचो, मेरा तो फ़ोन सब कुछ चला जाता है उसके अंदर। ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट ये देखो मुंबई की ट्रेन, मुंबई की रोड, मुंबई की ब्रिज। भाई साहब, लिटरली ये सब देख के मुझे मज़ा आ गया था। 1 hour later. कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करके हम लोग निकल रहे हैं अभी मंदिर के लिए, सिद्धि विनायक मंदिर के लिए, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। एंड बहुत सारी और भी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। जैसे मेरा मुंह मत ताको आप, मैं नर्वस हो जाती हूँ। मम्मी माफी, ये हो गए, ये मेरा भाई। मैं लिटरली बाहर की चीज़ शूट कर रही थी या फिर खुद को शूट कर रही थी, और खुद को शूट करते हुए मम्मी ने देख लिया और मुझे ना उनको देख के हंसी आ रही थी और वो मुझे देख के पता नहीं क्यों हंस रही थी। बाय गॉड, मैं बिल्डिंग्स ऐसे देख रही थी जैसे किसी गांव से उठ कर आई हूँ या फिर मतलब किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गई। मेरे लिए सच में सब चीज़ें इतनी मेस्मराइजिंग थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब चीज़ें मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। मैं कभी मुंबई या ऐसी किसी सिटी में नहीं गई थी, तो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो वो एक्सप्रेशन। जयपुर में बिल्डिंग्स हैं बट इतनी लंबी नो। 1 hour later. एंड उसके बाद में मैं बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रही थी, हम लोग वहाँ आ गए, सिद्धि विनायक मंदिर। पहलगाम अटैक के बाद में जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सच में यहाँ आ गई हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अंदर आने के बाद में एक अलग ही वाइब आपको फील होगी, इतनी शांति, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। बट आपको पता है, लाइन से मंदिर तक पहुँचने के अंदर हम लोग को 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था। भगवान भी लाइक, बेटा तू इतना लेट आई है, इतनी आसानी से ऐसे कैसे जाने दूंगा। एंड आप बैकग्राउंड सुन रहे हो भाई, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो आई एम रियली सो सॉरी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप मुंबई आए और सिद्धिविनायक के दर्शन नहीं करे तो मुंबई आना बेकार है। तो हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन ही यही मंदिर थी और इस तरह से हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ। The next morning. सो अभी हम आए हैं छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय। लेट मी शो यू। और ये डिवाइस हमको दी गई थी जिससे हम हेडफोन से वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सके जो अंदर की तरफ थी। जो भी अंदर अलग अलग तरीके का आर्ट था, उसमें वो नंबर डायल करना पड़ रहा था और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। सब चीज़ें दे रखी है, ऑडियो चल रहा है साथ के साथ में, सब चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आ रही है।
नेचर, ये सच में बड़ी प्यारी है। और ये आर्ट 2000 ईयर से भी ज़्यादा पुराने थे। Everywhere I'm looking around, I'm inverted by your happy. देखो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ में मुंबई और इस जगह पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये हेडफोन वाला चीज़ ज़रूर से लेना, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको किसी गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब मैंने ये देखा ना, मुझे हिमाचल याद आ गया। अगर आपको याद हो तो मुंबई के अंदर अभी बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, रेड अलर्ट भी हो गया था। ये वही टाइम पीरियड का शूट है और इस टाइम पे ह्यूमिडिटी पीक लेवल पे थी। आप देख सकते हो मुझे कितने ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ इस वाले वेदर से। अभी ना हम लोगों ने सिर्फ सेकंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर तक ही गए हैं। अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। हाँ, ये इत्र की बॉटल्स है और ये पहले के टाइम की यूटेंसिल्स, बर्तन कितने ज़्यादा सुंदर है। हर एक के ऊपर आर्ट देखो आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड क्वांटिटी भर भर के आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। मैं तो ना ये सब के अंदर चिराग ढूंढ रही थी कि उसको घिसू जीनी निकले और उससे 3 विश मांगू। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? Rain the whole day till on Sunday. दिस प्लेस इज सो प्रिटी। मतलब अभी अगर आप देखोगे मेरे पीछे तो जस्ट लुक एट दिस, एक एक चीज़ सो ब्यूटीफुल। और ऐसे में इन लोगों की भी क्लिकिंग शिकिंग चल रही थी। We're waiting for you, hoping that this rain is falling. I say for you good night. हम लोग जा रहे हैं आर्ट गैलरी में। ओ वाओ, ये देखना मेरे लिए बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस था। देखो, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, सो प्लीज डोंट जज। बड़ा हरामी हो बेटा। बदतमीजो, आर्ट की कदर करो, ऐसे ऐसे नहीं सोचते गलत बात। भगवान प्लीज 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 मुझे माफ करना, राम 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 राम। और फिर मैं हॉल से वहां से निकल गई। और फिर मैंने रतन टाटा जी के फादर को पेरिपोना करके बाय बाय किया। और फिर हम लोग दूसरी साइड आए और वहाँ पे अलग ही टाइप का आर्ट देखने को मिला। ये वाली क्लॉक आपको स्ट्रेंजर 3 वाली क्लॉक जैसी नहीं लग रही? I'm waiting for shining. चलो। Might be और यहाँ से सब कुछ चीज़ें देखने के बाद में हम लोग आ गए बाहर। even if the rain might be with you. Night. निकल कर आ गए। बारिश हो रही है बट दिस प्लेस, जस्ट लुक एट दिस प्लेस इज एक्चुअली सो ब्यूटीफुल। अंदर युद्ध लड़के बनी है। मैं तो आई हूँ। हालत खराब होगी बहुत बहुत ज़्यादा। अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेटिंग हो रही। अभी कोई भी कैब कराने के लिए तो रेडी नहीं है और बोल रहे हैं कि यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी। ये सब चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मूवीज़, वीडियोस ये सब में देखा था, बट ये सामने से देखना बहुत अलग एक्सपीरियंस था। इतनी गर्मी में चलना मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने तो जिद कर ली कि भैया कैब से ही चलना। और हम लोग फिर कैब पकड़ी और हम लोग निकल के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मरीन ड्राइव, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं तो ये सब चीज़ें फिल्मों में, मूवीज़ में देखती थी। एकदम से मैंने नहीं सोचा था यहाँ पे आकर बैठूंगी, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था मुंबई आने का। बट इट्स हैपनिंग। I remember. कोई मगरमच्छ नहीं आएगा आपका, आप टेंशन मत लो। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठने की वजह वहाँ बैठना चाहिए था। वहाँ पे ना लंबी वाली बिल्डिंग्स हैं, दिखाती हूँ। वहाँ कहीं बैठते ना तो वो सारी बिल्डिंगों का व्यू आता, बट मेरी जगह पे ये आ रहा है। कोई लंबी बिल्डिंग नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। मतलब बिल्डिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है बट मेरे पीछे कुछ नहीं। मैं अच्छी खासी शांति से बैठी हुई थी अपने घर वालों के साथ में। थोड़ी सी जगह थी, सिर्फ थोड़ी सी। वहाँ पे वो लड़कियाँ, मतलब 3 से 4 लड़कियाँ थी, वो ऐसे घुस के बैठी। मतलब अगर थोड़ा सा धक्का मारती ना, मैं नीचे गिर जाती। ये पीछे आप देख सकते हो, मतलब उनको मतलब ही नहीं है कि किसी के लग भी सकती है। कोई मैटर नहीं है, घुसना है बस बीच में। स्टिल आई प्रेफर्ड साइलेंस नॉट वायलेंस। शांति शांति, काम डाउन कंट्रोल। आप बताओ इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था? शोर बहुत ज़्यादा है तो लाइट वगैरह होती है तो जो भी मुंबई गए हैं प्लीज़ मुझे बताओ, लाइट होती है कि रात में? लाइटिंग आई मीन।
मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी इतनी बुरी हालत हो रही होगी इस ह्यूमिडिटी में, तो इस बेचारे बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। इतने सारे बाल है इसकी बॉडी पे। मुंबई की रोडों पे घूम रहे कैमरा लेके। ताज होटल के बारे में सुना ही था, बट सामने से ये इतना ज़्यादा सुंदर है। और फिर ये गेटवे ऑफ इंडिया जिस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब ऐसी चीज़ें मेरे साथ में होंगी तो किसके साथ में होंगी। हाँ, पता है यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आ रहे थे कि मैम फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो। मैंने पता है क्या बोला, मैंने बोला अरे हम तो लोकलाइट ही है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जब जल महल और हवा महल यहाँ पर आता है ना, तो ये सेम कॉन्सेप्ट ही रहता है। शक्ल की हालत देखो, बैंड बज रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या यहाँ पे। इतनी सारी भीड़ है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। गेटवे का जो बैक साइड है ना, वहाँ पे आने के बाद में ये व्यू मिलेगा, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। My green top running to the moon. कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर आते हो ना, और आपको उससे बहुत अलग और डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है। कि बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस था। मेरी शक्ल की हालत ख़राब हो चुकी थी, बट मेरा इतना मन था ना, यहाँ पे बहुत प्यारा फोटो सेशन होता, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और फिर देखते देखते थोड़ी थोड़ी बूंदों के साथ में बहुत तेज़ बारिश आनी स्टार्ट हो गई। एक तो बारिश आ रही है, ऊपर से लाइट और नहीं जली है। दिस इज अनफेयर। हम इतनी दूर से आए, हमारे लिए लाइट तो जलानी चाहिए थी। भाई बस चल रहे हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, बस खाना खाने के लिए निकलना है। अरे स्टारबक्स। खाना खाने के लिए हम लोग पहुंचे दिल्ली हाईवे रेस्टोरेंट, और वहाँ पे हमारी 1.5 घंटे की वेटिंग थी। हम लोग बाहर निकले और ये देखा क्या चल रहा था, कुछ नहीं आइडिया था, बस ये पता था कि शूटिंग चल रही है कोई। और ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने ऐसा कोई शूट देखा। वापस भाग देता हूँ। अब तो पक्का पता चल गया होगा। एंड दिस सॉन्ग इज फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो पार्ट 2। और ये अंकल जी को तो आप समझ गए होंगे, पड़ीटम डा है, पड़ीटम डा। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। भाई एक चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी अजीब लगी, यहाँ पे कुत्ते से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, और वो एकदम चिल बैठी रहती हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जलवा है हमारा। 1-1.5 घंटे के बाद में हम लोग फ्री हुए, और फिर हम लोग पहुंचे खाना खाने के लिए। भाई साहब पता नहीं भूखे रहने की वजह से इतना स्वाद आ रहा था, या फिर मतलब खाना ही बड़ा टेस्टी था। वैसे तो खाना बहुत टेस्टी था, ये पॉपुलर है जगह, बट लव इट, खाना मजा आ गया। शिमोना तो यूं निकल गई थी एकदम शू से। शिमोना निकली थी शू से। एक्चुअली ये शूटिंग देख के जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो कपिल शर्मा शो वाली जो शिमोना है वो जस्ट मेरे पास से निकली थी। तो मुझे 2 मिनट तो समझ ही नहीं आता, वरना मैं डेफिनेटली बात करती। एंड सामने से वो इतनी छोटी सी लग रही थी ना, मुझे समझ ही नहीं पड़ा था कि ये वही है क्या। भाई पागलों जैसी बारिश हो रही है, मैंने तो कभी भी नहीं देखी ऐसी बारिश। अभी रात के बज रहे हैं 11, और अभी इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब बारिश बंद हो और कब कोई कैब हो। कैब भी नहीं हो रही। करीबन 12:30 बजे अराउंड बारिश रुकी, और हम लोगों ने फटाफट से कैब करी। कैब हो ही नहीं रही थी उससे पहले। ये वाला जो दिन है ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई ना अलग अलग, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। बारिश हुई हुई थी, और ऊपर से लाइट्स एंड बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, सो कामिंग। तो ये व्यू था हमारी विंडो से डायरेक्ट अंबानी का घर। मुंबई में मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो आई रियली होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इस व्लॉग के लिए, और मैं बहुत जल्दी मुंबई व्लॉग 2 भी लेकर आ रही हूँ। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, एंड लव यू सो मच।